बिल्कुल बेसिक से अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे आज की क्लास में। जब बात अंग्रेजी पढ़ने की हो, मतलब आप कोई वाक्य लिखा हुआ है, कोई वर्ड लिखा हुआ है अंग्रेजी में, उसको जब पढ़ने की बात आती है ना, तो हमारे पास कुछ बहुत ही आसान से इस्तेमाल होने वाले नियम हैं, जिनको जाहिर सी बात है अगर आपको पता है तो तब तो बढ़िया बात है, आपको फिर मतलब कुछ टेंशन की जरूरत ही नहीं है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमें कुछ चीजें पता होती है, कुछ नहीं पता होती है। तो आपको भी अगर अंग्रेजी पढ़ने में लगता है कि दिक्कत होती है और आप चाहते हैं कि आप अंग्रेजी पढ़ना बिल्कुल बेसिक से सीख लें, तो आज की क्लास बिल्कुल आपके लिए है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे वोवेल साउंड वर्ड्स। तो अगर तो आपको पता है वोवेल्स क्या होते हैं तो भैया वेरी गुड, और अगर आपको नहीं पता तो एक बार क्विक सा रिवीजन करा दूं। वोवेल्स का मतलब होता है ए, ई, आई, ओ, यू, यानी कि ये जो 5 अक्षर, ये जो 5 अल्फाबेट अंग्रेजी के मैंने आपको बताए, इनको वोवेल्स कहते हैं। क्या कहते हैं? इनको वोवेल्स कहते हैं। और इनका ना इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है जब आप अंग्रेजी पढ़ने की बात करेंगे। तो इनमें से आज हम लोग 2 को पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत ही मतलब व्यापक तरीके से इनका इस्तेमाल होता है और अलग अलग उच्चारण होता है। ठीक है, जैसे ए की अगर आप बात कर ले तो ए का इस्तेमाल तो भाई बहुत तेरे अंग्रेजी वर्ड्स में होता है, लेकिन आपको हर वर्ड में ना इसका उच्चारण अलग अलग मिलेगा। आपको मेजरली इसका उच्चारण जो आपको करना है वो आपको कभी दिखेगा कि ये अ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, इसका कभी आ के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण किया जा रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है, कभी ए के तौर पर उच्चारण हो रहा है। इतने सारे उच्चारण हैं सिर्फ अल्फाबेट ए के। जी हाँ, तो आपको भी कभी कंफ्यूजन अगर हुआ हो कि भाई यहाँ पर ए का उच्चारण तो ऐसे किया, फिर यहाँ पर ऐसे क्यों कर रहे हैं, तो ये क्लास आप ही के लिए है। आज की क्लास में ए के जितने भी उच्चारण होते हैं, पॉसिबल उच्चारण जितने भी होते हैं वर्ड्स में, वो सारे कवर करेंगे। इसके अलावा हम लोग ई का उच्चारण कहाँ पर होता है, क्या क्या होता है, कैसे होता है, इसको भी आज की क्लास में कवर करेंगे। मतलब कुल मिलाकर 2 वॉवेल्स को कवर करेंगे। सबसे पहले देखेंगे ए का उच्चारण जब अ के तौर पर होता है। कैसे होता है? अ के तौर पर जैसे मतलब उच्चारण करेंगे ना, तो वर्ड स्पेलिंग जो है उसमें ऐसे पढ़ेंगे, जैसे ALONE, यहां पर पढ़ेंगे अलोन। क्या पढ़ेंगे? पढ़ेंगे अलोन, है ना। यहां पर ALONE, यहां पर अ के तौर पर उच्चारण हो रहा है, पढ़ रहे हैं अलोन, जिसका मतलब होता है अकेला। फिर है हमारे पास अरेंज, ARRANGE, अरेंज, जिसका मतलब होता है व्यवस्था करना, चीजों को तरीके से व्यवस्थित करके रखना। अरेंज, क्या पढ़ रहे हैं? अरेंज। अब ए का उच्चारण कहां पर? आकार की मात्रा के तौर पर होता है या सिर्फ आ के तौर पर होता है? आ या आकार की मात्रा, मतलब कई बार मात्रा के मतलब मात्रा ही उसका काम कर देगा, कई बार आ जो है वो लिखा हुआ रहेगा, राइट। जैसे आर्ट, क्या है? आर्ट, ART, आर्ट, यहां पर आ देखिए लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है कला। फिर है बॉल, क्या है? बॉल, यहां पर देखिए आकार की मात्रा की जगह पर, मतलब ए जो है वो आकार की मात्रा का काम कर रहा है यहां पर, और इसको हम लोग बॉल पढ़ रहे हैं, जिसका मतलब होता है गेंद। तो अगर आप करना चाहते हैं प्रीमियम स्पोकन इंग्लिश का कोर्स जो कि 2499 का है, लेकिन अभी कराया जा रहा है मात्र 299 में, तो गूगल प्ले स्टोर से भी बैंकर इंग्लिश के ऐप को करें डाउनलोड, इंस्टॉल, नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डाल करके करें अपने आप को रजिस्टर, और इस कोर्स के लिए अपने आप को कर ले इनरोल। 2 महीने की कोर्स है, 6 महीने की वैलिडिटी के साथ आता है। नोट्स PDF आपको सारी की सारी ऐप के अंदर मिल जाएंगी, तो जल्दी से इंस्टॉल कर लें इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से। ई बुक्स लेना चाहते हैं हमारी, तो इस वेबसाइट पर जाकर के हमारी इन सब में से कोई सी भी ई बुक आप ले सकते हैं जो आपको जरूरी है, और उसको कर सकते हैं अपनी मोबाइल पर डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ई बुक्स को आपके पास वो हमेशा के लिए रहेंगे आपके फोन पर, तो जरूर से डाउनलोड कर लिया करें। और आप देख रहे हैं बी बैंक और स्पोकन इंग्लिश क्लास, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो फटाफट से कर लीजिए सब्सक्राइब। चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। अब बात करेंगे ए का उच्चारण जब एकार की मात्रा के तौर पर हो या सिर्फ ए के तौर पर हो। मतलब शब्द में या तो ए लिखा रहेगा या तो एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल होगा। उदाहरण के तौर पर PAY, ये इसको कहते हैं पे। क्या कहते हैं? पे, यानी कि भुगतान करना। ठीक है, PAY,
पे यानी भुगतान करना। जब आप कहते हैं ये वाले ऐसे इतने पेमेंट कर दो, है ना, पे कर दिया, मैंने ये पैसा पे कर दिया, तो पे यानी कि कीमत अदा करना। फिर है वे, WAY, इसको पढ़ते हैं वे, जिसका मतलब होता है रास्ता। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब होता है रास्ता। WAY वे, यहां पर भी कैसे इस्तेमाल हो रहा है? यहां पर इस्तेमाल होने का इसका तरीका वही है आपका एकार की मात्रा के तौर पर ये यहां पर इस्तेमाल हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी इस्तेमाल होता है। ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कभी ये इस्तेमाल हो जाता है। उदाहरण के तौर पर MAN, इसको पढ़ते हैं मैन। क्या पढ़ते हैं? मैन, क्योंकि ये दिख रहा है आपको एकार की मात्रा है ये, है ना, तो मैन यानी कि आदमी। फिर है वैन, कहते हैं ना स्कूल की वैन आ गई, वैन आ गई, तो यहां पर देखिए वे के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है ना, वैन, एकार की मात्रा VAN, वैन, जिसका मतलब होता है गाड़ी। अब हमारे पास है ए का मतलब, जहां पर होता है ए, क्या उच्चारण होता है? ए, उच्चारण क्या करते हैं? ए, जैसे केयर, तो आपको ए सुनाई दे रहा है, CARE, केयर, जिसका मतलब होता है देखभाल करना, उच्चारण हो रहा है ए, केयर, है ना, केयर। फिर है शेयर, शेयर कहते हैं ना मुझे ये वाली क्लास शेयर कर देना। जैसे मैं आपको कहती हूँ कि क्लास आपको पसंद आती है तो आप अपने परिजनों तक या दोस्तों तक, जिनको भी जरूरत है, जिनको आप जानते हैं, उनको शेयर किया करें क्लास को। तो यहाँ पर ए का उच्चारण क्या हो रहा है? ए, शेयर, है ना, SHARE, शेयर, जिसका मतलब होता है साझा करना, राइट। अब बात करेंगे ई की, क्योंकि ए की हमने बात कर ली। ए को मैंने आपको बता दिया कि ए का क्या काम है, कैसे काम करता है, ए का उच्चारण कहाँ कहाँ पर किन किन तरह से हो सकता है। अब उसी तरीके से अगले वॉवल की बात करेंगे, जो कि है ई। क्या है? ई। ई का उच्चारण आपको छोटी ई के तौर पर, बड़ी ई के तौर पर और ए के तौर पर दिखेगा। छोटी ई, बड़ी ई और ए के तौर पर आपको ई का उच्चारण दिखेगा। कहाँ दिखेगा, कैसे दिखेगा? चलिए उदाहरण से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग छोटी ई की, है ना, या ईकार की मात्रा की। जैसे आप पढ़ रहे हैं इंग्लिश, क्या पढ़ रहे हैं? इंग्लिश। यहाँ पर देखिए ENGLISH, इंग्लिश, यानी कि अंग्रेजी। सिंपल, क्लियर, ये तो हमें पता है, ई बोलते हैं तो हमें पता है कि इंग्लिश के तौर पर ये यूज हो जाता है, कुछ प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर। फिर है बिगीन। क्या है? बिगीन, BEGIN, बिगीन, जिसका मतलब होता है शुरू करना। क्या मतलब होता है? शुरू करना, यानी कि बिगीन। तो यहाँ पर भी छोटी ई की मात्रा के तौर पर ये इस्तेमाल किया जा रहा है। अब बात करते हैं ई का इस्तेमाल जब बड़ी ई की मात्रा के तौर पर हो या बड़ी ई के तौर पर हो। ठीक है, जैसे कि ही, HE, ही, जिसका मतलब होता है वह, और ये जो है, ये वर्ड जो है, ये एज अ सब्जेक्ट काम करता है वाक्य में मैक्सिमम टाइम, और ये मेल, पुरुष के लिए इस्तेमाल होता है। जब आप किसी वाक्य में, जो वाक्य आप बोल रहे हैं वो पुरुष के बारे में वाक्य है, पुरुष के लिए वाक्य इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ही का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर? आपने मेरी पहले की क्लासेस देखी होंगी तो आपको ये कॉन्सेप्ट पता होगा। फिलहाल उच्चारण पे हम लोग ध्यान देते हैं। HE, इसको ही पढ़ते हैं, और याद रखिएगा क्योंकि हम लोग बड़ी ई की बात कर रहे हैं या बड़ी ईकार की मात्रा की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर आपके आप जो बोल रहे हैं उस पर हल्का सा जोर पड़ेगा। ठीक है, जैसे ही, है ना, जोर पड़ रहा है, ही, इसका मतलब होता है वह। फिर है मी, ME, मी, यानी कि मुझे, ME, मी, यानी कि मुझे। अब ई का इस्तेमाल ए के तौर पर होता है या एकार की मात्रा के तौर पर भी होता है। देखिए, छोटी ई, बड़ी ई तो समझ में आ गया, लेकिन ई का उच्चारण ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर, यहां पर आता है कंफ्यूजन। आपको कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि मैं करा रही हूं ना क्लास, तो फिर कंफ्यूजन किस बात की, है ना। तो ई का इस्तेमाल ए के तौर पर या एकार की मात्रा के तौर पर कब होता है? चलिए देखें। सबसे पहले है देयर। देखिए यहाँ पर THERE, देयर, यहाँ पर ई का उच्चारण हो रहा है लेकिन ए के तौर पर हो रहा है, देयर, राइट, देयर, यानी कि वहां। THERE वाला देयर, यानी कि वहां। फिर है वेयर, WHERE, वेयर, यहाँ पर क्या इस्तेमाल हो रहा है? यहाँ पर भी एकार की मात्रा के तौर पर इस्तेमाल हो रहा है। कैसे इस्तेमाल हो रहा है? एकार की मात्रा के तौर पर। तो क्या पढ़ रहे हैं? देयर। ठीक है, वेयर, है ना, वेयर। वेयर का मतलब होता है कहाँ। वेयर का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, राइट।
तो चलिए भाई, ये थी आज की क्लास जहां पर हमने सीखे वॉवल साउंड वर्ड्स में से 2 के इस्तेमाल, जो अलग अलग वैरायटीज में उच्चारण होता है इनका, और कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। ए का सीखा। इसके आगे की क्लासेस में मैं जो बचे हुए वॉवल साउंड वर्ड्स हैं उनको कवर करा दूंगी, सो उसके बारे में टेंशन लेने की बिल्कुल आपको जरूरत नहीं है। फिलहाल जो क्लासेस मैं आपको करा रही हूँ रीडिंग के, उनको अच्छे से करिए, शेयर करिए, इनको सेव करके रख लीजिए। 2-3 बार करके देख लेंगे ना क्लासेस को, तो रीडिंग से संबंधित जो भी आपकी कंफ्यूजन होती है या जो आपको दिक्कतें आती हैं वो आपको नहीं आएंगी, राइट। तो अब ऐप पर कैसे आपको क्या काम करना है वो मैं बता दूं। ऐप को आपको सबसे पहले तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर के बी बैंकर इंग्लिश ऐप को आपको कर लेना है डाउनलोड, अपनी मोबाइल पर इंस्टॉल। उसके बाद क्योंकि आप पहली बार इस ऐप पर आ रहे हैं तो आपको अपने आप को रजिस्टर करना है। रजिस्टर नाउ पर क्लिक करके अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपको डालना है यहाँ पर। उसके बाद एक 6 डिजिट का आसान सा पासवर्ड सेट करना है, 1 2 3 4 5 6, बिल्कुल आसान सा पासवर्ड सेट करिएगा जो आपको याद रहे। फिर आपको कोर्सेज पर क्लिक करना है, उसके बाद आपको रिकॉर्डेड क्लासेस पर क्लिक करना है, फिर व्यू नाउ पर क्लिक करना है, फिर आपको यहाँ पर क्लासेस पर क्लिक करना है, ठीक है। क्लासेस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना, उसके बाद आप पहुंच जाओगे ये वाले पेज पर जहां पर आपको क्लासेस की लिस्ट मिल जाएगी। वहां पर हर क्लास में अनलॉक नाउ दिखेगा। क्लास 1 के अनलॉक नाउ पर आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पर कूपन अप्लाई करना है BB22, सब्सक्राइब पर क्लिक करना है, फिर पेमेंट कर देनी है। पेमेंट आप गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, मोबीविकी, फ्री चार्ज, आप इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, किसी से भी, किसी भी मेथड से आप पेमेंट कर सकते हैं। और पेमेंट हो जाने के बाद आपकी एडमिशन हो जाएगी और अनलॉक नाउ जो है वो क्या बन जाएगा, स्टार्ट नाउ बन जाएगा। PDF सेक्शन में जाकर के आप उस क्लास की PDFs को भी देख सकते हो, कुछ इश्यू नहीं है। होमवर्क अगर है तो PDF के आखिर वाले पेज में है, वहां जाकर के आप होमवर्क अपनी आंसर्स को मिला सकते हो, आंसर शीट, ठीक है। इसके अलावा भी कोई दिक्कत अगर आपको आती है तो इस नंबर पर व्हाट्सएप करेंगे सुबह 10 से शाम के 6 तक, लिख करके मुझे ये वाली दिक्कत आ रही है, मुझे फलानी दिक्कत आ रही है, मुझे काइंडली कांटेक्ट करें। इसके अलावा फ्री क्लास से संबंधित या आपकी ई बुक से संबंधित या व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन होने से संबंधित, टेलीग्राम के लिंक से संबंधित कोई जानकारी चाहिए या आपको लिंक्स चाहिए तो ये वाले नंबर पर संपर्क करेंगे। सुबह 10 से शाम के 6 तक व्हाट्सएप के जरिए व्हाट्सएप मैसेज करके संपर्क करेंगे, ठीक है। व्हाट्सएप का ग्रुप नहीं ज्वाइन किया है तो वो भी कर लेंगे हम लोग, उस नंबर पर व्हाट्सएप करिएगा, आपको लिंक भेज दिया जाएगा। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कोई सी भी ई बुक खरीदना तो इस वाले वेबसाइट पर जाकर के आप इनमें से कोई सी भी ई बुक ले सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का चैनल जो है इस लिंक के जरिए ही ज्वाइन करें। बी बैंकर इंग्लिश क्लासेस जो है वो नाम है चैनल का। टेलीग्राम पर 17,500 के करीब सब्सक्राइबर्स हैं। इसके अलावा कोई सा भी चैनल जो आपको दिखता है मेरे नाम से यानी कि प्रीति मैम के नाम से या बी बैंकर के नाम से, वो सारे नकली चैनल हैं, तो प्लीज उनसे सावधान रहें और ऑफिशियल चैनल को ही ज्वाइन करें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप देख रहे हैं बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून टू बी बैंकर स्पोकन इंग्लिश क्लास।